ये म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे दिए थे। अब इनके डिमेरिट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मेरिट के बारे में पढ़ेंगे, तब डिमेरिट पढ़ेंगे। तो इनका मेरिट क्या रहा होगा बाबू? इनका मेरिट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका पहला मेरिट रहा था बाबू, फर्स्ट टाइम एलिमेंट को अरेंज किए थे। फर्स्ट टाइम एलिमेंट क्या किए थे बाबू? अरेंज किए थे। एलिमेंट वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर इन्होंने क्या किया था? इंक्रीज किया था। इन्होंने कहा था कि लाइटर एलिमेंट को एक साथ रखा था। लाइटर एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बेयर ग्रुप्ड टुगेदर को एक साथ रखा था। बेयर ग्रुप्ड टुगेदर एक साथ रखा था। इन्होंने पीरियोडिसिटी को बतलाया। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मीनिंग होता है बाबू, जो सिमिलर एलिमेंट था उनको टेबल में क्या किया? अरेंज किया। जो सिमिलर एलिमेंट था, जो रिपीट कर रहा था, जो एलिमेंट क्या कर रहा था? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी होता क्या बाबू? पहले जान लो। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसको? सिमिलर प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट। सिमिलर प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट। Similar properties in element be their position in the periodic table. In the periodic टेबल में जो इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको क्या दिया गया? पोजीशन को दिखलाया गया। उसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के नंबर बेसिस पर अरेंज किया। इनका मेरिट था। ये लाइटर एलिमेंट को एक साथ बतलाया और पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस किए। इनका डिमेरिट क्या रहा बाबू? तो इनके डिमेरिट के बारे में जान लेते हैं। इनका डिमेरिट क्या रहा? क्या डिमेरिट रहा था बाबू? देखिए बाबू, जो एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था वो भी, उसमें नोबल गैस भी थे। तो ये नोबल गैस के बारे में डिस्कवर नहीं किए थे कि कौन नोबल गैस है। फिर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ हेवी एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट, एक डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट। कैल्शियम क्या था? कैल्शियम हैवी एलिमेंट था। इन्होंने कैल्शियम को क्या कहा था? लाइटर एलिमेंट कहा था, लेकिन कैल्शियम कैसा था? हैवियर एलिमेंट था। इन्होंने नो स्पेस, इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड
एलिमेंट, देखो जो एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था उसके जो एलिमेंट नहीं मिले थे, अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़े थे कि आगे चल के इन्होंने ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था कि आगे चल के एलिमेंट का भी डिस्कवर होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, यानी अनडिस्कवर एलिमेंट के स्पेस के बारे में इन्होंने नहीं बतलाया, उसके लिए कोई स्पेस नहीं रखा था पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने कैल्शियम को लाइटर एलिमेंट कहा था, लेकिन कैल्शियम क्या था, हैवियर एलिमेंट था। नोबल गैस का डिस्कवरी हो चुका था, लेकिन इन्होंने नोबल गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये नहीं बतलाया कि ये एलिमेंट क्या है, नोबल गैस है। तो ये इनका क्या था, डिमेरिट था। जो आगे आए उनका नाम है बाबू दिमित्री मेंडलीव। इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका जो नाम था वो क्या था, दिमित्री मेंडलीव। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे, और ये पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में इनका बहुत ही योगदान रहा। यानी न्यूलैंड साहब का जो आपका डिमेरिट्स था उनको इंप्रूव करते हुए इन्होंने बहुत हद तक क्या किया था, उसमें इंप्रूवमेंट किया था, सुधार किया था। और जो गलती न्यूलैंड साहब ने की थी, उन्होंने क्या किया था, अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, स्पेस नहीं छोड़ा था। इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट को डिस्कवरी नहीं हुआ था उनके लिए उन्होंने क्या किया था, स्पेस छोड़ा था। तो इन्होंने क्या किया कि उनके वर्क को आगे बढ़ाया और उनके लॉ को गलत नहीं किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, आगे काम शुरू किया। वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनसे थोड़ा सा अलग क्या किया, मास के तो कंसीडर किया ही किया, इन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर किया, बट एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज था उसके बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज क्लासिफाई करना स्टार्ट किए। बट इन्होंने क्या किया कि जिस एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में। और इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाइड्राइड के बेसिस पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज को से कंपेयर कर, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलता था उसको हाइड्रोजन वाले ग्रुप में रखा, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मिलता था उसको ऑक्सीजन वाले ग्रुप में रखा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, हाइड्राइड और ऑक्साइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे इनके टाइम में डिस्कवर हुए थे सभी को हाइड्राइड और ऑक्साइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या किया, क्लासिफाई किया। इन्होंने इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे बाबू जॉन डिमिट्री मेंडलीव, कि इनके नाम पर एक एलिमेंट का नाम रखा गया, इनके नाम पर इनको इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए क्या किया गया, रसिया में एक एलिमेंट का, इनके नाम पर एक एलिमेंट रखा गया कि ताकि आगे आने वाले दिनों में जब लोग पढ़े तो इनके नामों की चर्चा हो। यही नहीं, वहां इनका स्मारक करने का मतलब कि एक फोटो वगैरह स्मारक होता है ना, बनाया जाता है, तो इनका बहुत सारे जगहों पर इनका फोटो बनाया जाता था, बनाकर रखा गया। तो ये बहुत ही इनको इज्जत और सम्मान दिया गया था। तो इनके बारे में जानते हैं बाबू, तो इन्होंने जो ला दिया तो इनको क्या कहा गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनके लॉ का क्या नाम दिया, मेंडलीव। मेंडलीव्स
पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इनके टाइम में बाबू इन 1869 में कितने एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था? 63 एलिमेंट का एलिमेंट्स वेयर नोन, 63 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था। एलिमेंट को अरेंज किया गया था किसके बेसिस पे? इंक्रीजिंग एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड on the basis of atomic mass and, देखो एटॉमिक मास के साथ साथ क्या है, किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास तो इन्होंने कंसीडर किया ही किया, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी को भी कंसीडर किया। फिर उन्होंने क्या किया था बाबू? सिलेक्टेड H2 and O2, किसको सिलेक्ट किया इन्होंने बाबू? फॉर कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो H2 और O2 को क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस सिलेक्ट किया, और देखो किसको सिलेक्ट किया? हाइड्राइड और ऑक्साइड को, और इससे क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर किया। एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेसिस पे जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी हाइड्राइड से मिलता था उसको हाइड्रोजन वाले ग्रुप में रखा, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऑक्सीजन को रखा था उसको ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। नहीं, हाइड्राइड और ऑक्साइड से कंपेयर करके क्या किया उन्होंने? एलिमेंट को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास के बेसिस। कोई दिक्कत? अब उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ को क्या कहा गया बाबू? मेंडलीव, MENDE होता है बाबू, MENDE, LEEVS, MENDE मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता क्या है बाबू? कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, कौन सा फंक्शन बाबू? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ है एटॉमिक मास। किसका फंक्शन होता है? एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का क्या होता है? फंक्शन होता है। यही उनका लॉ था। उन्होंने एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया? क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया बाबू? ही मेड 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड। इन्होंने 8 ग्रुप और 6 पीरियड को बनाया। भाई इन्होंने क्या किया? 8 ग्रुप, इन्होंने क्या किया? 63 कार्ड लिया। देखिए इन्होंने क्या किया? 63 एलिमेंट था ना, इन्होंने 63 कार्ड को बनाया। क्या किया? और सब पर एलिमेंट का नाम लिख दिया। क्या किया? सबके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और उसके बाद जिन जिन एलिमेंट का प्रॉपर्टी हाइड्राइड और ऑक्साइड से मिल रहा था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज करते चले गए। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने 63 कार्ड लिए। कितने कार्ड लिए? 63। सभी पर क्या कर दिया? एटॉमिक मास को राइट कर दिए। सभी कार्ड पे एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास को राइट कर दिए, और जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी हाइड्राइड से मिलता था उसके हाइड्राइड वाले ग्रुप में रखे, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऑक्साइड वाले से मैच कर रहा था उसको ऑक्साइड वाले ग्रुप में। तो इन्होंने क्या बनाया? 8 ग्रुप और 6 पीरियड बनाया। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम, 8 vertical column are known as group। 8 vertical column लिए और उसको उन्होंने क्या कहा? ग्रुप। each group is divided into 2 subgroup, A and B, sub divided into 2 subgroup A and subgroup B। ग्रुप को इन्होंने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। कोई दिक्कत? फिर उन्होंने क्या किया बाबू? एलिमेंट लाई on the left hand side of the column constitute a subgroup A। देखो बाबू, जो एलिमेंट कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में होता था उसको सब ग्रुप ए नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सब ग्रुप ए। भाइल राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम constitute subgroup B। सबग्रुप बी। दो बाबू, जो राइट हैंड साइड में था उसको सब ग्रुप बी नाम दिया गया। क्या? जो कॉलम के राइट हैंड साइड में था उसको सब ग्रुप है। अगर मान लो कि ये कॉलम हुआ, ये क्या हुआ? कॉलम हुआ, तो कॉलम के राइट साइड में सब ग्रुप बी होगा और लेफ्ट हैंड साइड में सब ग्रुप ए होगा। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड, ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड किया। अब उन्होंने कहा कि जो सब ग्रुप ए एलिमेंट होगा, सब ग्रुप ए एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट होगा बाबू? नॉर्मल एलिमेंट होगा। आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट and subgroup B element are known as transition element।
कितने, कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, यानी सब ग्रुप बी में जो होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जाना जाएगा। आप ध्यान दीजिए बाबू, अब कहा उन्होंने कहे कि जो ग्रुप 8 ग्रुप में डिवाइड किए थे, ग्रुप 8, जो ग्रुप 8 होगा वो कंटेन करेगा 9 ट्रांजिशन एलिमेंट को। ग्रुप 8 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 9 ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, और इनको अरेंज करेंगे, अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट के ग्रुप में क्या करेंगे बाबू, अरेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रुप 8 में 9 ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे और उनको 3 के ग्रुप में क्या कर देंगे बाबू, अरेंज। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट एंड दी लाई, ये कहां लाई करेगा वो, एंड दिस लाई in the 4th, 5th and 6th period. In the 4th, 5th and 6th period. इन्होंने कहा कि 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड, 4th, 5th और 6th पीरियड में ये 3 एलिमेंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है बाबू, अब और आगे इसी में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू ऑल।